झारखंड के सीएम रघुवर दास बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स में शामिल हैं। कई राज्यों का उन्होंने दौरा किया है। वहां किस तरह का माहौल है, आइए उनसे सीधे जानते हैं। सर, आप असम गए, अन्य राज्यों में भी ट्रैवल किया, किस तरह का अंडर करंट देख रहे हैं बीजेपी के लिए, और आपको क्या लगता है कि वाकई जो है एक अंडर करंट है, मोदी लहर है? नहीं, निश्चित रूप से मैं अभी 2 दिन उड़ीसा के चुनाव क्षेत्र से आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ भी गया और उड़ीसा जो मयूरभंज क्षेत्र है, सुंदरगढ़, ये टोटल जनजाति बहुल क्षेत्र है। और जो उत्साह मैंने देखा अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति, तो मैं कह सकता हूँ देश में, देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता को बहुत विश्वास है। और 2014 में जिस तरह जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को नेता घोषित किए थे, तो उस समय देश की जनता के दिमाग में मोदी जी थे। आज 2019 में जिस तरह उन्होंने देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखते हुए और देश के गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान के विकास किए, तो आज देश की करोड़ों जनता के दिल में मोदी जी है। इसलिए जब दिमाग में थे तो 283 सीट था, आज तो देश के 130 करोड़ की आबादी के दिल में है। तो अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों को प्राप्त होगी। मतलब नो चांस फॉर ऑपोजिशन, मतलब आपको यही लगता है? क्योंकि वो लोग डरे हुए भी है। कांग्रेस अध्यक्ष, बीजेपी ये कहती है कि 2 जगह से उन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया, वायनाड भी गए, अमेठी जो है वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस है। इसके वजह से ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि वो 2 जगह से नॉमिनेशन फाइल, मतलब चांसेस बहुत रिमोट है विपक्ष के लिए। आपको ऐसा लगता है पूरे देश भर में? देखिए, हमारे पास एक जांचा हुआ, परखा हुआ खरा नेतृत्व है, और कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है वो देश के लिए बोझ है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके विपक्षी गठबंधन के लोग ही राहुल गांधी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बोझ है। अलग अलग जगह अलग अलग। और जिस तरह उन्होंने घोषणा पत्र जारी की और जिस तरह इस देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में जो कार्रवाई हुई, और जिसके परिणाम स्वरूप आपको 3 महीना पहले मैं भोरेगांव महाराष्ट्र की घटना को, जो अर्बन नक्सल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए षड्यंत्र किए थे, जिसमें 4 अरेस्ट हुए, झारखंड की धरती में भी यहाँ भी रेड हुए थे एक प्रोफेसर टेटे को लेकर। तो ये जो अर्बन नक्सल और जो देश के आतंकवादियों पर अगर देशद्रोह मुकदमा नहीं होगा, और उस देशद्रोह मुकदमा को ये कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में कि हम इन्हें हटाएंगे, तो कांग्रेस का असली चरित्र इस घोषणा पत्र में आ गई है। देश को ये खंडित करने वाला घोषणा पत्र है। सरकार आते और जाते रहती है, देश लेकिन रहेगी। तो देश की जनता ये इसे स्वीकार नहीं करेगी, और इसी से घबराकर जो हमारा उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, और डर कर राहुल गांधी ऐसे क्षेत्र में गए जहां हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, यानी देश के करोड़ों हिंदुओं पर राहुल गांधी और कांग्रेस को भरोसा नहीं है। केरल, जहां मुस्लिम लीग, जो हमारा देश का बंटवारा हुआ, तब भी यही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग से समझौता कर जिन्ना को पाकिस्तान देकर प्रधानमंत्री। तो भारत के खून से रंगा हुआ है मुस्लिम लीग, जो आजादी के समय आज उसी मुस्लिम लीग के सपोर्ट से केरल में चुनाव लड़ने गए हुए। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी थे हमारे साथ, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि एक ही टैगलाइन है इस बार कि अब की बार 400 पार, और बहुत सारे एजेंडा हैं और अंडर करंट है। जहां जिन राज्यों में वो कैंपेनिंग करने गए हैं वहां उन्होंने इस चीज को महसूस किया है।